Hello learners, this video is from the Cambridge School Dindoli branch in Surat, and today our topic is present perfect tense. Friends, present perfect tense मतलब कि कोई ऐसी चीज़ कि जो हम अभी अभी कर चुके हैं या कोई चीज़ हो गई है। जहाँ कहीं पे भी आपका ऐसा हिंदी में वर्ड आता है कि मैं खेल चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, हमने कर दिया है, हमने होमवर्क पूरा लिख दिया है, तो कर चुका हूँ या कर दिया है जहाँ पे भी ऐसा आता है या हुआ है ऐसा जब आता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं खेल चुका हूँ, मतलब कि कोई एक्शन हो चुकी है, अभी अभी हुई है, ऐसा बता रहे हैं, तो आई हैव प्लेड। इसके अंदर से हम क्या समझ सकते हैं दैट where to use this tense is used to show an action which has happened recently। मतलब कोई एक्शन आपकी अभी अभी हुई है, जब ऐसा बताना है तो उस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है कि आई हैव वोकन अप जस्ट नाउ, हम अभी अभी उठे हैं, मतलब कि कोई चीज़ अभी अभी हुई है। इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। जैसे आप न्यूज़ के अंदर कई बार देखते हैं तो न्यूज़ के अंदर जो इवेंट होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ की इवेंट, वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो जैसे यहाँ पर है कि पीएम मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन अनाउंस किया है, पीएम मोदी हैज़ अनाउंस्ड लॉकडाउन टिल 3 मई। कोई एक्शन अभी अभी हुई है, जब ऐसा बताना है तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए। हमारी लाइफ की कोई अचीवमेंट है कि हमने कोई चीज़ की है, जैसे आपको कहना है कि मैंने 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है, आई हैव कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 8, तो ये आपकी अचीवमेंट है। शिवा ने गोल्ड मेडल जीता है तो शिवा हैज़ वन या हैज़ रिसीव्ड द गोल्ड मेडल। आपने इंजीनियरिंग पूरा किया है, यू हैव परस्यूड इंजीनियरिंग, तो ये सब जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है उसके अंदर आई आता है, तो आई के साथ यूज़ होगा हैव और उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि प्ले अगर आपका वर्ड है तो प्लेड, अगर ईट आपका वर्ड है तो ईटन, स्लीप आपका वर्ड है तो स्लेप्ट। कोई भी जो वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई हैव प्लेड मतलब मैंने खेला है या मैं खेल चुका हूँ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल उसके अंदर वी हैव प्लेड, हमने खेला है। सेकंड पर्सन में दोनों के अंदर आएगा यू हैव प्लेड। थर्ड पर्सन सिंगुलर, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसके अंदर ही, शी या इट का फॉर्म आता है या किसी एक इंसान का नाम आता है, तो उसमें हैव की जगह हम यूज़ करेंगे हैज़, और उसके साथ प्लेड जो है वो तो सेम ही रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा हैज़, बाकी सब जगह पर हैव, एंड प्लेड का प्लेड, मतलब V3 का V3 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। योर सेंटेंस फॉर्मेशन इज समथिंग लाइक दिस, दैट सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज़, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपको कहना है कि मैंने क्रिकेट खेला है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। जरीना ने स्टेडियम में IPL मैच देखी है, तो जरीना हैज़ वॉच्ड IPL मैच इन अ स्टेडियम। तुमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा है, यू हैव वॉच्ड या यू हैव सीन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये क्या है कि हैव या हैज़ और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है हमारे पास। अगर हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट के बाद हैवेंट या हैजेंट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको कहना है कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, आई हैवेंट प्लेड क्रिकेट, ऐसा आएगा। जरीना ने IPL मैच नहीं देखा है, तो जरीना हैजेंट वॉच्ड IPL मैच इन अ स्टेडियम। तुमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देखा है, यू हैवेंट सीन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में बना। और अगर इसी को हमें इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है तो उसमें हैव या हैज़ जो है वो पहले यूज़ होगा,
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सेंटेंस था आई हैव प्लेड में, उसमें हैव आगे आएगा। सो हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला है। क्या जरीना ने मैच देखा है, सो हैज़ जरीना वॉच्ड आईपीएल मैच इन अ स्टेडियम। क्या तुमने कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा है, हैव यू एवर सीन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो इस तरह से अगर हम समझें तो जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर परफेक्ट फॉर्म जो है उसमें हैव या हैज़ और V3 का यूज़ होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में हैवंट या हैजेंट प्लस V3 लगाते हैं। सो इस प्रकार से अगर हम समझें तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नमूना है। अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है तो अपने लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं, आपने अपनी लाइफ में अब तक कोई जगह पर कोई ट्रॉफ़ी जीती है, अगर फर्स्ट रैंक जीता है, या कोई गेम के अंदर कोई स्पोर्ट के अंदर अगर मेडल जीता है या कोई सर्टिफिकेट जीता है, तो उसके ऊपर 5 सेंटेंसेस जो है उसको बनाइए। उससे आपका ये टेंस जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस होगा। जैसे अगर मैं कहूँ दैट आई हैव अचीव्ड फर्स्ट रैंक in 10th standard examination. I have achieved gold medal in a relay race in my school. I have achieved certificate in excellence in English language. तो ये सारे क्या है कि मैंने कोई चीज़ हासिल की है, उसके ऊपर हमने ये किया है। सो आपका टास्क आज का ये होगा कि आप अपनी कोई भी अचीवमेंट्स के बारे में 5 अचीवमेंट्स आप सोचिए, तो उसके बारे में आप 5 सेंटेंस बनाइए और आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे जो नंबर आपको दिया जाता है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल ब्रिंग यू मोर वीडियोस लाइक दिस सो दैट यू कैन लर्न English, and that too spoken English from now onwards. Thank you very much. See you. Bye bye.